बार थे 3 बैल। तीनों थे पक्के दोस्त। साथ साथ घास खाते थे और आपस में सब कुछ बांटते थे, बिना कोई कंजूसी या द्वेष मन में रखे हुए। कुछ दिनों से एक शेर उन पे नजर रख रहा था, परंतु कोई हमला नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि वह अकेला तीनों बैलों का सामना नहीं कर पाएगा। तीनों का शिकार कर पाना बहुत खूब रहेगा, परंतु शेर को मदद की जरूरत पड़ेगी। जल्द शेर ने एक बुरी योजना बनाई तीनों बैलों को अलग करने के लिए। अपनी योजना का पालन करने के लिए उसने एक शातिर जंबूक की सहायता ली। क्योंकि शेर ने बहुत दिनों से बैलों पर नजर रखा, उसको उन सब के बारे में थोड़ा बहुत पता लग गया। शेर ने जंबूक से कहा कि एक बैल को केवल एक ही सींग है, दूसरे की पूंछ नहीं है और तीसरे का चर्म थोड़ा काला है। उसने जंबूक को इनकी यह खामियों का इस्तेमाल करके तीनों को एक दूसरे के खिलाफ करने को कहा। जंबूक ने शेर की बात मान ली और बदले में उसको उन बैलों में से कुछ हिस्सा देने को बोला। एक दिन जंबूक गया बैलों के पास, जो नदी के किनारे धूप में आराम कर रहे थे। जंबूक गया पहले बैल के पास और कहा, हे, आपके वो दोस्त ने मुझे बोला कि आपको केवल एक ही सींग है, क्या ये सच है? क्या? इस बारे में सिर्फ तुम दोनों को पता है? तुमने इस जंबूक को मेरे सींग के बारे में क्यों बताया? मैंने कुछ नहीं कहा। तुम क्या बोल रहे हो दोस्त? रुकिए, पर आपके दोस्त ने मुझे बोला कि आपकी कोई पूंछ ही नहीं है, क्या मैं देख सकता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अजनबियों को मेरे पूंछ के बारे में बताने का? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला, पर तुमने तो ढिंढोरा पीटा है कि मेरी सिर्फ एक ही सींग है। अरे बैलो, ठंड रखो। तुम्हारा वो वाला दोस्त तो तुम दोनों से काला है ना? वैसे तुम दोनों ने ही तो मुझे बोला था इस बारे में, याद है? क्या? तुम दोनों ने जंबूक को ऐसा कहा? क्या बेहुदाई है ये? मुझे लगा हम दोस्त थे। मैं तुम दोनों से कभी बात नहीं करूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों से दोस्ती रखने का। तुम दोनों बड़े बकवास दोस्त हो। मैं तुम लोगों को कभी देखूंगा भी नहीं। तो ऐसे तीनों दोस्त एक दूसरे से हो गए अलग और जीवन में पहली बार अकेले अकेले दिन बिताए। चालाक जंबूक बस उन सब पे हंसता हुआ खड़ा रहा। शेर और जंबूक की योजना काम कर गई और अब बस सही समय का इंतजार करना था। बहुत बड़ी दावत होने वाली थी। तीनों बैल अलग अलग रहने लगे और एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। एक दूसरे के आसपास भी नहीं मंडराए। शेर और जंबूक ने गौर से नजर रखा सब पे। अब सही समय आ गया था और शेर ने इस मौके का पूरा इस्तेमाल किया। शेर और जंबूक मिलकर एक एक करके तीनों बैलों पे हमला किया और मार दिया। दोनों शातिर जानवर खुश थे कि उनकी योजना पूरी तरह से काम कर गई और सोचे कि तीनों बैल उनकी जाल में फंसने के लिए बेवकूफ थे। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि एकता में ही बल है। चक्रधारक। एक दिन 4 ब्राह्मण वन के भीतर चल रहे थे। कुछ देर उनको एक आश्रम नजर आया। उस आश्रम में रहते थे योगी भैरवानंदा। चारों ब्राह्मण
उस आश्रम की ओर गए। योगी जी बाहर निकलकर पूछे, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? गुरुजी, हमने आपकी अनोखी शक्तियों के बारे में सुना है। आपसे मिलकर हम धन्य हुए। क्या आप हमें भी अपने चमत्कार दिखाएंगे? ये ब्राह्मण अच्छे इरादे से यहाँ आए हैं, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। योगी जी आश्रम के अंदर गए और 4 बेलचे लाकर ब्राह्मणों को सौंप दिया। ये बेलचे ले जाओ। गांव के पास एक छोटा तालाब है और उस तालाब के साथ ही एक अंजीर का पेड़। उस पेड़ के पास जो लाल मिट्टी है उसे खोदो और अपना भाग्य आजमाओ। ब्राह्मणों बेलचे लेकर उसी स्थान पर आ पहुँचे। खोदते समय पहले वाले को एक तांबे की चट्टान मिली। ओह ओह, कमाल है, तांबे की चट्टान। चलो वापस चलकर इसको आपस में बांट लें। अरे नहीं, हमें सोना चाहिए और जब तक ना मिले खोदते रहेंगे। तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। पहला ब्राह्मण संतुष्ट था तो वो वापस चला गया। ओह ईश्वर, चांदी! मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। चलो इसको आपस में बांट लें। शायद योगी जी इसी खजाने के बारे में बात कर रहे थे। हमको अभी सोना नहीं मिला, हम कोशिश करते रहेंगे। तुम चाहो तो जा सकते हो। दूसरा ब्राह्मण अपनी प्राप्ति से प्रसन्न था और वहां से चला गया। देखो, सोना मिल गया। चलो इसको भोरी में भर के ले जाएं। अरे ना ना, लगता है ये कोई विशेष जगह है। पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना। अगर मैं और कोशिश करूं तो शायद मुझे हीरे मिल जाए। तुम जा सकते हो, मैं हीरे लेके ही वापस आऊंगा। इतने लालची भी मत बनो, अब अंत में कुछ नहीं मिलेगा। हमको इतना सब कुछ तो मिला है पहले ही। चलो चलते हैं। ना, मैं तो हीरे लेके ही आऊंगा, देख लेना। चौथा ब्राह्मण खोदता ही रहा, थक गया और देर भी हो चुकी थी, परंतु ब्राह्मण ने खोदना बंद नहीं किया। खोदते खोदते जमीन में एक बड़ा सा सुराख बन गया और अचानक से ब्राह्मण उसी में फिसल गिर पड़ा। खुद को उसने कोई अलग सी जगह में पाया। ऊपर उठा तो उसने एक आदमी को देखा जिसके सर पर एक चक्र घूम रहा था। ब्राह्मण हैरान रह गया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे सर पर चक्र क्या है? ब्राह्मण के ऐसा पूछते ही वो चक्र अब उसी के सर पर आ गया और घूमने लगा। ये क्या है? इस चक्र को मुझसे दूर करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब ईश्वर के हाथ में है। इधर लालची लोग गिरते हैं। अब तुमको इस खजाने की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम्हें ना भूख होगी, ना प्यास, और ना ही तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। मृत्यु से भी मुक्त रहोगे। पहले ये बताओ, मैं इस चक्र से मुक्त कैसे हो जाऊं? लालची लोग जब ज्यादा खोदने लगते हैं तो वे इधर गिर पड़ते हैं। कोई और तुम्हारी तरह इधर गिरेगा। अरे नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी
मैं इस चक्र का भार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब से तुम्हारे सिर पर था? नहीं पता। मैं कई वर्ष पहले यहाँ आया था जब महाराज राम का राज चल रहा था। मुझे तांबा, चांदी और सोना भी मिला, परंतु हीरों की लालच में मैं भी फिसल गिर पड़ा। बस मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर साधक उसी सुराग से बाहर निकल गया। जब वो तो यही खोद रहा था, पता नहीं कहाँ रह गया। ओ सुनिए, मेरा मित्र यहाँ पर मेरे साथ ही खोद रहा था। क्या आपने उसको कहीं देखा है? साधक हंसने लगा और तीसरे ब्राह्मण को सारी घटना सुनाई। ब्राह्मण मजबूर और निराश होकर अब घर वापस लौट गया। तांबा, चांदी और सोना मिलने के बाद भी तुम रुके नहीं। अगर हमारे साथ ही वापस लौट जाते तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता।